फार्मर लाइफ इन अनदर वर्ल्ड के एपिसोड 12 के स्टार्टिंग पर दिखाया जाता है कि हिराकू कहता है कि स्प्रिंग सीजन के बाद समर में सन फुल पावर के साथ शाइन कर रहा है, जिसकी वजह से अब सब वेजिटेबल फुली एंड नाइसली ग्रो अप हो गई हैं। कुछ टाइम काम करने के बाद हिराकू बाकी सबको बुलाता है एंड कहता है कि सब लोग इधर आओ, इट्स टाइम टू लंच नाउ। एंड हिराकू के कहने पर सब लोग लंच के लिए जमा होना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट दिखाया जाता है कि हिराकू एंड लू एंड बाकी सब लंच कर रहे होते हैं। लू हिराकू से कहती है कि तुमको भी ब्रेक ले लेनी चाहिए, जिस पर हिराकू जवाब देता है कि हाँ तुम सही कह रही हो, बट मैं जब भी किसी डैमेज प्लांट को देखता हूँ तो मैं खुद को रोक नहीं पाता। और हाँ लू, ये बताओ कि इस कंडीशन में वॉक करना सही रहेगा, तुम्हें रेस्ट करनी चाहिए। जिस पर लू जवाब देती है नो वरी, इट्स फाइन, वैसे भी सभी मुझे एक्सरसाइज करने का ही कहते रहते हैं, तो अगर मैं कुछ वॉक कर लूँगी तो क्या फ़र्क पड़ता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि ये सब हिराकू के पास आई हुई होती हैं एंड ये हिराकू से रिक्वेस्ट करती हैं कि वो अल्कोहल को सेल कर दे। जब हिराकू इन सब से अल्कोहल सेल करने की रीज़न पूछता है तो हिराकू को पता चलता है कि विलेज में अब कोई भी अल्कोहल नहीं पीना चाहता, क्योंकि अब लू अल्कोहल नहीं पीती। तो इसीलिए इन सब ने डिसाइड किया कि जिस दिन लू अल्कोहल पिएगी हम सब भी उसी दिन अल्कोहल ड्रिंक करेंगी। बट एनीवेज इनकी बात सुनने के बाद हिराकू इन सब को समझाता है कि देखो, हम अल्कोहल सेल नहीं कर सकते, क्योंकि अल्कोहल कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिसे एक आधे घंटे में रेडी किया जा सकता है। सो इंस्टेड सेलिंग हम इसको सेव करके रख लेते हैं, क्योंकि अल्कोहल जितनी ओल्ड होगी इसका टेस्ट उतना ही अच्छा होगा। नेक्स्ट हिराकू लू के पास इसके रूम में आता है। लू हिराकू को देखकर कहती है इट्स फाइन नो वरी, जिस पर हिराकू लू से कहता है कि अरे अभी तो मैंने तुमसे पूछा भी नहीं था। एंड देन हिराकू लू से उस फूल के बारे में पूछता है। लू बताती है कि ये फ्लावर टाई एंड एंजल मेरे लिए लाई हैं एंड बिलीव मी और नॉट, ये फ्लावर इस रूम के इन्वायरमेंट को कूल कर देता है। इतनी ही देर में बाकी सब भी बारी बारी लू से मिलने आना शुरू कर देती हैं एंड वो सब लोग अपने साथ कुछ प्रेजेंट्स भी ला रहे होते हैं, लाइक रिकवरी जेम्स, पुडिंग, एप्पल वगैरह। इवन के कुरू एंड जोबोतन के चाइल्ड भी लू के लिए प्रेजेंट्स लेकर आते हैं। इवनिंग टाइम हिराकू इन सब गिफ्ट को देखकर कहता है कि मैं बहुत हैप्पी हूँ, जिस पर लू जवाब देती है कि मैं भी। इधर बातें करते हुए सडनली लू सिक फील करती है। हिराकू बाकी सबको इन्फॉर्म करता है। देन बाकी सब लोग बेबी की बर्थ के लिए प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं। हिराकू अकेला इस रूम में बैठा होता है, इसको समझ नहीं आ रही होती कि वो क्या करे और क्या नहीं, इसीलिए वो इस ट्री को देखता है एंड देन इन गॉड स्टैटूस के पास से होता हुआ इस हॉल में जाकर बैठ जाता है, जहां पर हिराकू ने पहली बार अपनी नाइट स्पेंड की थी। सुबह होते ही जब हिराकू लू के पास जा रहा होता है तो सभी हिराकू को कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे होते हैं, क्योंकि लू फाइनली मेक थ्रू इट एंड फाइनली वो बेबी को बर्थ दे चुकी होती है। हिराकू इस बेबी को उठाता है। राइट नाउ हिराकू बहुत हैप्पी होता है एंड इसी बेबी को कॉन्टिन्यूसली देखे जा रहा होता है कि सडनली ये बेबी स्माइल करता है और ये बात हिराकू सभी को बताता है कि देखो ये स्माइल कर रहा है, जिस पर ये लड़की कहती है हाँ ये स्माइल कर रहा है क्योंकि ये बेबी हैप्पी है कि इसको इसके डैडी ने उठाया हुआ है। ये सुनते ही हिराकू सोचता है अरे हाँ, अब मैं फादर बन गया हूँ। मेरे ओरिजिनल वर्ल्ड में तो मैं कैंसर की वजह से ऐसा नहीं कर पाया था। आई विश ये बेबी एक हेल्थी लाइफ जिए। ये सब सोचते हुए हिराकू इस बेबी से कहता है प्लीज़ स्ट्रॉन्ग बनना अपने फादर के लिए, जिस पर लू हिराकू का हाथ पकड़ कर कहती है कि हिराकू ये स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा, हम दोनों मिलकर इसको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। इसके बाद वाले सीन में दिखाया जाता है कि हिराकू काम कर रहा होता है एंड वो इस बिग ट्री की तरफ देखता है एंड कहता है कि इधर मैं अकेला आया था, लेकिन फिर कुरू, जोबोतोन एंड बाकी सब लोग भी इधर मूव होना शुरू हो गए। हम सब ने मिलकर एक दूसरे के लिए घर बनाए। मैं इस विलेज का प्रेसिडेंट बना
और देखते ही देखते अब मैं फादर भी बन गया हूँ। तो सच में टाइम गुजरते पता ही नहीं चलता। नाइट टाइम ये सभी हिराकू एंड लू के न्यू बेबी की बर्थ को सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठे हुए होते हैं। एंड इस पार्टी में ये सब लोग अल्कोहल भी पीने वाले थे, तो इसीलिए ये सब गर्ल्स कुछ एक्स्ट्रा ही हैप्पी थी। देन ये सब चीयर करते हैं और अपनी पार्टी को स्टार्ट करते हैं। हिराको लू से पूछता है कि इसने इस वुड हैमर को क्यों उठाया हुआ है, जिस पर लू कहती है आई डोंट नो ईदर। मुझसे कहा गया था कि मैं इसको इस पार्टी में अपने साथ रखूं। कि इतनी ही देर में वो ओल्ड मैन अपने साथियों के साथ मिलकर एक अल्कोहल से भरा हुआ बैरियल इनके सामने लाकर रख देता है और इनसे कहता है कि ये वाइन हमने स्पेशल आज के दिन के लिए बनाई है, जस्ट फॉर यू गाइस, एंड दिस इज आवर वे टू सेलिब्रेट। और अब टाइम आ गया है कि आप इस हैमर का यूज करो। एंड देन इसी के साथ लू एंड हिराको मिलकर इस हैमर को जोर से इस बैरियर के हेड पर मारते हैं, जिससे इसका ऊपर वाला हिस्सा ओपन हो जाता है। एंड देन सभी लोग इस न्यू वाइन को टेस्ट करते हैं। नाउ सीरियसली ये एपिसोड इधर ही एंड हो जाता है। इससे आगे कुछ खास एक्सप्लेन करने को नहीं था। प्लस इस तरह के एनिमी के यूजली 12 एपिसोड ही होते हैं, सो मे बी ये इस एनिमी का फाइनल एपिसोड हो सकता है। सो आई जस्ट मीन अगर इस एनिमी के आगे फ्यूचर में कोई एपिसोड रिलीज होता है तो हम उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। एंड अगर नहीं तो बस फार्मिंग लाइफ इन अनदर वर्ल्ड एनिमी की ये सीरीज इधर ही एंड हो जाती है। सो अगर अभी तक आप लोगों ने इसके बाकी एपिसोड नहीं देखे तो जल्दी जाओ और उन सबको भी चेकआउट कर लेना। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन करता ही रहता हूँ। और इसी के साथ इट्स टाइम टू से गुड बाय एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट और अनदर वीडियो।